जय श्री कृष्ण व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। आज के वीडियो में हम जानना चाहेंगे कि किसी की भी लाइफ में क्या इंटरेस्ट होते हैं, कौन सी चॉइसेस होती हैं, क्या क्या लर्न करते हैं हम। नॉर्मली लोगों का ये एक रूटीन सा क्वेश्चन है कि हमारे लाइफ का पर्पस क्या है। लाइफ का पर्पस तो दोस्तों बड़ी डायमेंशन की बात है, मगर अगर हम उसी लाइफ के पर्पस के छोटे छोटे पार्ट्स यानी कि हिस्सों को समझने का प्रयास करेंगे कि बच्चा जब पैदा होता है उसकी चॉइसेस क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है, उसका सिलेक्शन क्या है, वो क्या लर्न करना चाहता है, किस डायरेक्शन की तरफ जाना चाहता है, ये बड़े इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस हैं। मगर एक लाइफ के पर्पस में अगर हम इसे डिफाइन करने का प्रयास करेंगे तो वो क्या होता है कि सारी चीज़ें जब इकट्ठी हो जाती हैं तो इकट्ठी होके वो बात उतना मीनिंगफुल नहीं रह पाती। सो आज हम स्पेसिफिकली इंटरेस्ट क्या है, चॉइसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, लर्निंग क्या है, हम इन सभी चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। मगर दर्शकों, वीडियो के आगे जाने से पहले आप सबसे एक निवेदन है कि ये जो एस्ट्रो इंटेलिजेंस है इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऑथेंटिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज घर घर तक पहुँचे। और जो दर्शक अपनी कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में एडुकेशन लेना चाहते हैं, उन सभी के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है और वो है 9881164480। सो दर्शकों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये जितने वर्ड्स मैंने पहले बोले थे, सिलेक्शन, इंटरेस्ट, लर्निंग, ये सब किस प्लेनेट के साथ एसोसिएट करते हैं? ये दर्शकों एसोसिएट करते हैं मरकरी के साथ, बुध के साथ। और कहीं ना कहीं इसी में हमारे लाइफ का पर्पस छिपा होता है। क्यों? उसके पीछे आप उस लॉजिक को समझिए। ज्योतिष शास्त्र में बुध को राजकुमार की पदवी दी गई है, यानी क्राउन प्रिंस। आत्मा और मन के बाद अगर आगे जाने का जो प्रोसेस है उसमें कौन सा प्लेनेट हेल्प करेगा या कौन से प्लेनेट को जिम्मेवारी दी गई है, वो है बुध। बुध हमारी बुद्धि का द्योतक है, बुद्धि के बारे में बताता है। अब बुद्धि दर्शकों क्या काम करती है, इसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि बुध है क्या। बुध है चंद्रमा और तारा से पैदा हुआ बेटा। लीगल इलीगल के प्रीव्यू में नहीं जाना कि वो लीगल है या इलीगल है, इसमें मत जाइए। वो चंद्रमा और तारा का बेटा। तारा कौन है? तारा देवगुरु बृहस्पति की पत्नी है। सो उसमें कहीं ना कहीं उस नॉलेज का वो अंश ज़रूर है। सो अब आप अगर समझेंगे चंद्रमा क्या है, चंद्रमा हमारा मन ही तो है, हमारा मन। और तारा क्या है? तारा को हम जानते हैं या समझते हैं कि ये नक्षत्र हैं, यानी कि मन और नक्षत्र। नक्षत्रों को हम मानते हैं कि ये हमारी गैलेक्सी में हमारा मन मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, जो उसका आउटर मोस्ट पोटेंशियल है, वो नक्षत्र है। हम धरती पर रहते हैं, धरती से ये जो तारों के बीच का जो आकाश है, इस आकाश में ही सारी नॉलेज पड़ी है। और आकाश तत्व को हम ईथर को क्या कहते हैं? यही तो देवगुरु बृहस्पति है। अब आप समझिए कि बुद्धि का विकास या बुद्धि का जन्म कैसे हुआ। आकाश है वो तो रहेगा, मगर मन और तारे के मिश्रण से जो चीज़ पैदा होगी, यानी कि कभी मन क्या करता है? मन एक्सप्लोर करना चाहता है, सीखना चाहता है, समझना चाहता है। कहाँ तक? धरती से लेकर आसमान से होते हुए, आकाश से होते हुए नक्षत्रों तक, तारों तक हम सारी दुनिया को समझना चाहते हैं। और इस समझने के लिए हमें कोई तो टूल चाहिए, कोई मशीन चाहिए, कोई प्रोसेसर भी चाहिए, जिसमें जो एक्सपीरियंस हम करें, जो नॉलेज मिले, जो चीज़ को हम देखें, उसे स्टोर भी तो करें।
सो बुद्धि ये आपका लर्निंग का प्रोसेस भी है और आपका स्टोर हाउस भी है। ये वो प्रोसेसर है जहाँ पर हम सारी इंफॉर्मेशन अपनी संभाल के रख सकते हैं। सो ये है दर्शकों बुद्धि। अब बुद्धि हमारी सिलेक्शन भी है, बुद्धि हमारी लर्निंग भी है, बुद्धि हमारे इंटरेस्ट भी है और बुद्धि हमारी चॉइस भी है। हालांकि इंटरेस्ट को हम प्राइमरीली अपने मन के साथ ले सकते हैं, मगर हर मन जानना चाहता है और जानने के लिए धरती से आकाश के थ्रू होते हुए मैक्सिमम आपके पास जोन कहाँ तक है? आपके तारों तक है, क्योंकि हम एक गैलेक्सी में ही रह सकते हैं, दूसरी गैलेक्सी में जा नहीं सकते, क्योंकि ये हमारी लिमिटेशन है। सो दर्शकों, आपके चार्ट में बुध कहाँ पड़ा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और लाइफ के पर्पस के साथ इस लर्निंग का, इस एक्सप्लोरेशन का, आपके सिलेक्शन का, आपके चॉइसेस का क्या रिलेशन हो सकता है, अब मैं आपको उसको समझाने का प्रयास करता हूँ। हम मानते हैं कि हमारा जो ये जन्म होता है या जो शरीर हमें मिलता है, ये हमारे केतु की वजह से है, क्योंकि केतु हमारा पास्ट है। पास्ट में हमने जो कुछ भी इकट्ठा किया, जो कुछ भी हमारे पास आया, एक्सपीरियंसेस के माध्यम से, कर्मों के माध्यम से, बहुत सी चीज़ें हमने पिछले जन्मों में अपने मेमोरी में स्टोर करी, वो सभी का मिला जुला, अगर हम बात करें मिला जुला अगर कोई एंटिटी है, वो केतु है। सो केतु का कहाँ पड़ा आपके चार्ट में, और केतु का संबंध, अब यहाँ पर आप देखिए, केतु का संबंध आपके बुध के साथ क्या है। यहाँ से कहीं ना कहीं आपके लाइफ का पर्पस समझ आ सकता है आपको, क्योंकि आपको अपने चॉइसेस समझ आ जाएंगे, आपको अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट समझ आ जाएगा, आपको अपना लर्निंग के लिए हमें डायरेक्शन कौन सी जाएगी वो समझ आ सकती है। सो इन दो प्लैनेट्स के ऊपर फोकस करेंगे जब आप चार्ट में, तो आपको समझ में आएगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिंपल सी बात समझा देता हूँ। सपोज करो कोई आदमी जेमिनाई असेंडेंट है। अब जेमिनाई असेंडेंट, जेमिनाई तो बुध का ही है लग। जब बुध है तो बुध असेंडेंट यानी कि लग्न अधिपति देवता बुध कहाँ बैठा होगा किसी के चार्ट में। अब जेमिनाई चार्ट है, बुध बैठा है, आप समझ लीजिए कि सेकंड हाउस में। ये फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बात कर रहा हूँ। तो बुध क्या हो गया, बुध जेमिनाई वालों के लिए अपने गेन के हाउस में बैठ गया। यानी कि अगर आप अब लर्निंग करेंगे, सीखेंगे, चॉइस से अपने इंटरेस्ट से सीखेंगे तो वो गेन का होगा। मगर क्या सीखेंगे, क्या जानेंगे, हमारा इंटरेस्ट क्या होगा, हमारी सिलेक्शन कैसी होगी, हमारी चॉइसेस कैसी होंगी, उसको समझने के लिए आपको अपने बुध का रिलेशन केतु के साथ जानना होगा। अब क्या है, अगर किसी का केतु का संबंध उसके बुध के साथ समझ लीजिए चतुर्थ हो गया, फोर्थ हो गया, तो ये क्या हो गया, ये तो सुख स्थान हो गया। यानी कि केतु से फोर्थ, अगर बुध आपके केतु से फोर्थ में है तो वो उसका सुख स्थान हो गया। मगर सुख स्थान में आप देखिए राशि जो किसी के भी चार्ट में जो जाएगी वो तो इम्पॉर्टेंट है ही है, मगर सुख स्थान होने से आप देखिए जो वो फोर्थ हाउस की चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं वहीं पर एप्लीकेबल हो जाएंगी। अब वो जब एप्लीकेबल हो जाएंगी तब आपको उन दोनों का रिलेशनशिप बनाना होगा, क्योंकि सुख का संबंध आपके मन से है। केतु का फोर्थ अगर बुध है तो अब हर राशि के हिसाब से हमें उसको देखना होगा, क्योंकि हम इंसान पैदा होते हैं किसी पर्टिकुलर राशि में। अब पर्टिकुलर राशि में आपका बुध कहाँ पड़ा, आपका केतु कहाँ पड़ा, केतु से वो रिलेशनशिप अब आप समझिए, वो ही आज के वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। बहुत से दर्शक मेरी पिछली वीडियोस में थोड़ा सा उनको कन्फ्यूज़न लगा कि जब हम केतु से रिलेशनशिप बनाते हैं
तो वो कहते हैं कि सर केतु तो बैकवर्ड मूवमेंट लेता है। दर्शकों, यहाँ पर आप क्लियर होइए उस कॉन्सेप्ट में। हम यहाँ पर केतु की मूवमेंट डिस्कस नहीं कर रहे, केतु से रिलेशनशिप डिस्कस कर रहे हैं। केतु का गोचर डिस्कस नहीं हो रहा यहाँ पर। यहाँ पर केतु का रिलेशनशिप किसी दूसरे प्लेनेट के साथ क्या है, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। केतु के जब मूवमेंट की बात करेंगे तो वो बात बिल्कुल आएगी कि उसका मोशन वक्री है, यानी कि रेट्रो है। अब आप उस चीज़ को समझिए कि अगर केतु से आपका, सबसे पहले लेते हैं कि केतु और मरकरी दोनों इकट्ठे हो गए। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा है बात। केतु और मरकरी जब आपके इकट्ठे हो गए तो आपके जो पिछले जन्मों से कैरीड फॉरवर्ड चीज़ें हैं, आप वहीं से शुरू करोगे। कोई गैप नहीं, कोई बीच में एनर्जी का बीच में मिक्सअप नहीं। प्राइमरी एनर्जी, बेसिक एनर्जी, रूट लेवल एनर्जी है ये। क्योंकि आपका केतु और बुध एक ही जगह पे, एक ही स्थान में इकट्ठे हो गए। तो यहाँ पर जो भी राशि होगी, अब आप देखिए, सपोज करिए जैसे बात करी थी जेमिनाई की, अब ये जेमिनाई ही है। जेमिनाई के अब आप समझ लीजिए कि लग्न में ही केतु और मरकरी आ गए। अब जेमिनाई आप समझिए कि क्या है। जेमिनाई दुनिया को एक्सपीरियंस करने के लिए हम कहते हैं इमेच्योर बुद्धि का भाव है। अब ये इमेच्योरिटी होगी, मगर यहाँ पर बहुत स्टबर्न सा सिलेक्शन प्रोसेस होता है। जो चीज़ मन में आ गई वो एज इट इज़, उससे हम टस से मस नहीं होंगे। अगर हमें ये लगेगा कि ये इंसान अच्छा है, ये इंसान ठीक है, हम उसे सारी ज़िंदगी ठीक मानेंगे, दुनिया जो मर्जी कहती रहे। और अगर हमारे मन में ये आ गया कि ये इंसान अच्छा नहीं है, तो दुनिया 100 समझा ले, वो अपने आप को 1000 बार साबित करके दिखा दे कि भाई मैं तेरे लिए बहुत अच्छा हूँ। तब जब बुध और केतु लग्न में इकट्ठे हैं तो वो कभी मानने वाले नहीं हैं, उनके लिए वो इंसान बुरा है। अब इसका मैं आपको लॉजिक बताता हूं कि लॉजिक क्या है। देखिए, जब केतु पड़ा, केतु कहीं ना कहीं हमारे मेमोरी का वो पार्ट है जो पिछले जन्मों से निर्मित हुआ। हम किसी भी इंसान को कैसे देखते हैं, समझते हैं, इस वीडियो में मैं आपको वो प्रोसेस भी समझाने का प्रयास करता हूं। जब भी आप किसी इंसान से मिलते हैं तो क्या होता है, हम उसे देखते हैं अपनी आंखों से। ये आंखें क्या हैं? आंखें हमारा चंद्रमा ही तो है। आंखों से हम देखते हैं, उस इंसान की उल्टी इमेज हमारी आंखों के अंदर बनती है, हमारे रेटिना पे उसकी इन्वर्टेड इमेज बनेगी, और वो इन्वर्टेड इमेज को हमारे जो नर्व्स हैं वो कैरी करके दिमाग में लेकर जाती हैं और उस उल्टी इमेज को वो सीधी कर देती हैं। अब साथ ही में बुद्धि का प्रोसेस शुरू होता है। बुद्धि अपने उस प्रोसेसर को खंगालती है, वहाँ से सर्च करती है कि भाई इस इंसान को हम जानते हैं या नहीं जानते। अगर तो हमारे प्रोसेसर में, हमारी मेमोरी में उसकी कोई एंट्री हुई तो दिमाग एकदम से ये कह देगा कि ये इंसान अच्छा है या इंसान बुरा है। अब ये जो अच्छे और बुरे का जब आपकी बुद्धि ने उसे लेबल कर दिया कि ये अच्छा है या बुरा है, तो जेमिनाई उससे बदलने वाला नहीं है, क्योंकि जेमिनाई इटसेल्फ लाइफ में एक्सप्लोर करने आया है, सीखने आया है। साथ ही में आप देखिए जेमिनाई में क्या होगा, मिथुन राशि है, सो बेड रिलेशंस का इंटरेस्ट होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन प्रोसेस मिलेगा। जेमिनाई इमेच्योर बुद्धि है, तो यहाँ पर जो जो जेमिनाई की बातें मैंने अपने वो लग्न में आपको बताई थी, अब आप वो सारी बातें यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। जब केतु और मरकरी लग्न में इकट्ठे हो जाएंगे, खास करके जेमिनाई में ही। अब आगे चलते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं कि केतु से आपका बुध सेकंड में पड़ा है। अब आप देखिए यहां पर फर्क आएगा एनर्जी का। केतु आपकी पास्ट लाइफ की मेमोरी है, आपका बेस है, मगर मरकरी आपका उस टोटल इंफॉर्मेशन का स्टोर्ड प्रोसेसर है, जहां पर वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी कलेक्ट हुई हुई। अब वो स्टोर्ड प्रोसेसर पड़ा है आपके गेन के हाउस में, सेकंड हाउस में। जब सेकंड हाउस की बात आती है तो सेकंड हाउस हमारे गेन का है, हमारी फैमिली का है।
तो वहाँ पे आप देखिए क्या होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है यह। जैसे ही हमारा प्रोसेसर ये लेबल करेगा कि ये इंसान अच्छा है, वो इंसान तुरंत हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाएगा और उससे अगर हम मिलके कोई काम करते हैं या उसके थ्रू हमें गेन ज़रूर होगा। अब आप देखिए, लाइफ का पर्पस आपका निर्धारित हो जाता है जब आप चार्ट को इस तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। अब आते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि आपका बुध कहाँ पड़ा है? 3rd हाउस में पड़ा है केतु से। अब केतु आपका पास्ट मेमोरीज का कलेक्शन है। पास्ट मेमोरीज के कलेक्शन में अब मरकरी जब 3rd में है तो 3rd क्या हुआ? एफर्ट का हाउस हो गया। हमें एफर्ट लगानी पड़ेगी उसे सही और गलत साबित करने में। आपका दिमाग कहेगा कि भाई ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। वैसे भी 3rd हाउस नेचुरल बुध का हाउस है, मगर वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि राशि के हिसाब से कुछ बुध का आपको इम्पैक्ट मिले। ये मैंने आपको एक नेचुरल बात बताई। मगर 3rd हाउस जो होता है, 3rd हाउस क्या है? एफर्ट्स का है। जब केतु से बुध आपका 3rd में आ गया तो एक बात है, जो इन्फॉर्मेशन केतु यानी आपका पास्ट लेकर आया, उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एफर्ट डालनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उस सिलेक्शन प्रोसेस तक पहुँचने में आपको आसानी से वो सिलेक्शन नहीं मिलेगी। यहाँ पर आप कह सकते हो डिसीजन मेकिंग विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि इंटरेस्ट एक तरफ से, अंदर से, जैसे कहते हैं ना, अंदर आत्मा की आवाज़ बोलती है मगर हम सुनते नहीं हैं। हम अपने तरीके से उसे एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ क्योंकि पास्ट और प्रेजेंट में गैप हो गया, अब ये जो पास्ट और प्रेजेंट का गैप है, बुद्धि अब उसे अपने तरीके से जानने का प्रयास करेगी। पास्ट कहेगा कि ये आदमी सही है, मगर फिर भी आप अपने तरीके से टेस्टिंग करोगे। अब चलते हैं, जब बुध आपके 4th में आ गया, केतु से जब बुध 4th में आएगा तो क्या होगा? इंटरेस्टिंग बात है। सुख स्थान है। अब सुख स्थान है तो आपको उस लर्निंग में, उस इंसान को जानने में बहुत कंफर्ट होगा। आपको वो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास्ट से आपके प्रोसेसर में आई हुई है, उस इन्फॉर्मेशन को सर्चिंग से लेकर इम्प्लीमेंट करने में आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं, आप उसको आसानी से इम्प्लीमेंट कर लोगे अपनी लाइफ में। कोई टेस्टिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। साथ में एक और इंटरेस्टिंग बात होगी, आपको आनंद मिलेगा, आपको सुख मिलेगा। अगर आप अपने पास्ट की इंफॉर्मेशन को तुरंत मान लोगे तो, बट अगर आपने कहीं गलती से उसको एक्सप्लोरेशन प्रोसेस में या रिसर्च में डाल दिया तो क्या होगा? इस चीज़ को समझने के लिए दर्शकों थोड़ा सा डिफरेंट मेथड लगता है। अब वो मेथड भी आज की वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। अब वो मेथड क्या है? क्योंकि केतु आपका पास्ट है, मगर जाना आपको कहाँ है? जाना तो आपको राहु के पास है। फ्यूचर कहाँ है? फ्यूचर राहु के पास पड़ा है। और अगर आप यहाँ पर दोबारा रिसर्च करने की बात करोगे तो क्या होगा? राहु भी यहाँ से 4th में ही पड़ा मिलेगा। ये जब भी केतु का संबंध आप देखिए आपके बुध के साथ 4th का होगा, यानी कि 4th होगा, तो ये हैपनिंग होगी। अब और आगे समझ सकते हैं हम इसे। जब आपका बुध 5th में आ गया आपके केतु से, तो 5th का मतलब क्या है कि उसमें उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में, उस इंफॉर्मेशन के बीच में गैप तो अब है ही है, 5 भाव का गैप है। अब 5 भाव, 5th भाव वैसे भी तो हमारी लर्निंग का ही होता है, स्कूल का से लेकर, पोस्ट स्कूल से लेकर कॉलेज लाइफ, जिसको हम थोड़ी सी बड़ी या एडवांस्ड एजुकेशन की बात करते हैं, वो भाव है। संतान का भाव है, साथ ही में क्रिएटिविटी का भाव है, साथ ही में रोमांटिक रिलेशंस का भाव है।
ये इंटरेस्टिंग है, तो आप इन तरीकों से उस इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करोगे। जो इंफॉर्मेशन आपके स्टोर हाउस में पड़ी है, उस इंफॉर्मेशन को जज करने के लिए आपका तरीका ये होगा, आप उसको इन पैरामीटर्स के ऊपर जज करोगे। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। हालांकि यहाँ पर दर्शकों एक इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि जब पंचम में आ जाता है बुध, यहाँ पर मैंने आपको ये हिंट दिया था रोमांटिक रिलेशंस। अब बुध को तो रोमांटिक रिलेशंस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, बट इसी वजह से मैंने कहा यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्टिंग होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग एनालिसिस होगा। पास्ट कहेगा, आपका स्टोर हाउस बोलेगा आपके अंदर से कि भाई इस इंसान के साथ तुम्हारा कुछ पिछले जन्मों का कार्मिक पेंडेंसी पड़ी है। मगर आप कहोगे ये कैसे, वो इंसान मेरी लाइफ में आए, वो इंसान जब तक मेरी लाइफ में नहीं आता, अपने आप को प्रूव नहीं करता, तब तक तो नहीं मैं मन। अब यहाँ पर आप देखिए, वो जो रोमांटिक रिलेशनशिप की टेस्टिंग है, टेस्टिंग मर्क्यूरियल वे से होगी। आप उसको मैक्रो एनालाइज नहीं करोगे, आप माइक्रो एनालिसिस में चले जाओगे। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। केतु से बुध जब छठे में आ जाएगा, जब केतु से बुध छठे में आएगा तो ये तो डिफिकल्टी हो गई। यहाँ पे आपको हर जगह पे कंपटीशन मिलेगा, आपको लगेगा कि एनिमी है, एनिमिकल फीलिंग आएगी आपके अंदर। बट आप उस एनिमिकल फीलिंग को अपने टेस्टिंग के ऊपर, क्योंकि पैरामीटर आपके पास टेस्टिंग है, तो टेस्टिंग के पैरामीटर के बीच में जाकर हम टेस्ट करेंगे, उसमें डिफ़िकल्टी आएगी, बट इवेंचुअली कंपटीशन विन ओवर हो जाएगा। और जैसे ही वो कंपटीशन विन ओवर होगा, आप देखिए यहाँ पर आपकी बुद्धि एक सुकून महसूस करेगी। क्यों? क्योंकि छठा भाव क्या होता है, एनिमी का तो है, मगर कंपटीशन से विन ओवर करने का भी भाव वहीं पर पड़ा है। अब चलते हैं दर्शकों, अगर केतु से बुध सप्तम में आ गया, ये सबसे इंटरेस्टिंग है कि केतु से बुध सप्तम में आ गया। अब सप्तम में बुध का संबंध किससे बनेगा? आपके राहु से बनेगा। अब सप्तम बाहर से देखने में ऑपोजिशन का हाउस है, मगर एक्चुअल में सप्तम किसी का भी शक्ति स्थान होता है। तो केतु की शक्ति तो भाई राहु में पड़ी है। केतु जो कुछ भी पिछले जन्मों से स्टोर करके लाया, केतु का भी इंटरेस्ट होता है कि भाई अब उस एनर्जी का यूज़ करके हम मैक्सिमम वहाँ तक पहुँचें। जैसे मैंने बताया कि धरती से लेकर नक्षत्र तक का। अब राहु क्या है? राहु हमारे मन की वो प्रोजेक्टेड नोड है, मन की ही तो प्रोजेक्शन है। और मन कहाँ तक जाना चाहता है? मन तो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ जाएगा? नक्षत्रों तक ही जाएगा। तो ये जो खेल है, अब यहाँ पर आप देखिए, चाहते ना चाहते मन की एंट्री अपने आप हो जाती है, क्योंकि ये शक्ति स्थान बन जाता है। ऑपोजिशन है, मगर यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री ऑपोजिशन है, क्योंकि राहु कभी केतु के अगेंस्ट थोड़ी जा सकता है, या केतु कभी राहु के अगेंस्ट थोड़ा जा सकता है। राहु में वो ही होगा जिसका सीड केतु में पड़ा है। वो सीड राहु में ही तो जाके पल्लवित होगा, फलेगा, फूलेगा, पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा। अब आप देखिए, और वहीं पर आपकी बुद्धि आ गई। अब ये ऑपोजिशन का भाव होने के बावजूद आपका शक्ति स्थान बन जाएगा। आप अपनी हर इंफॉर्मेशन इस तरीके से डिसेमिनेट करोगे, आपके दिमाग के अंदर से आवाज़ आएगी कि भाई ये इंसान मेरे को शक्ति दे सकता है, मगर बाहर से बहुत रूड है, बहुत सख्त है। डर लगता है कि कहीं ये कुछ कर ना दे, क्योंकि ऑपोजिशन की फीलिंग तो इसी तरह आती है। बट केतु को मालूम है कि भाई सीड मेरे में पड़ा है, और मेरा ही तो सीड है ये जो आगे बढ़ रहा है। और जैसे जैसे उस प्रोसेस को हम समझते जाते हैं, अब यहाँ पर आपकी बुद्धि एकदम से नहीं चलेगी। बुद्धि यहाँ पर
शुरू में कंफ्यूजन दिखाएगी, बट यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात आएगी आपके सामने, और वो क्या है कि आपकी बुद्धि बाहर से इन्फ्लुएंस लेगी। बाहर का मतलब क्या है? बाहर का मतलब राहु ही होता है। राहु यहाँ पर उसे नेचुरल वे से इन्फ्लुएंस करके फ्यूचर की तरफ खींच लेगा। ये सबसे इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन है जब केतु से आपका बुध सप्तम में चला गया। और यहां पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिजल्ट आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि राहु मरकरी कॉम्बिनेशन ये मोस्ट इंटेलिजेंट कॉम्बिनेशन है। मैक्सिमम एक्सप्लोर कर सकता है, मैक्सिमम रिसर्च कर सकता है, मोस्ट एडवांस्ड रिसर्च कर सकता है, डीपेस्ट रिसर्च कर सकता है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ जाती हैं बातें। सिर्फ अकेला हर चीज आप ये कहें कि उसमें पॉजिटिव ही आपको मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें इतना नेगेटिव एनालिसिस भी हो सकता है जिसको हम कहते हैं कि आदमी को इतना एनालाइज कर दो कि उसे तार तार कर दो, उसकी छीछा लेदर कर दो, ये भी मिलेगा आपको। स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म भी मिलेगा, क्योंकि अब आपके अंदर वो प्रोसेस है। ये राहु मरकरी इकट्ठा है। राहु मरकरी की मेरी वीडियोस भी आप पीछे वाली देख सकते हो, आपको समझ में आएगा कि जब राहु मरकरी इकट्ठा होगा उसका संबंध आपके पास से साथ कैसे बनता है। अब थोड़ा और आगे बढ़ जाएं हम। जब आगे बढ़ेंगे आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मिलेगी जब हम 8th में जाएंगे। अब 8th केतु से क्या है? ऑकल्ट है, डेथ है। अब ये जो दो वर्ड मैंने बोले, एंसेस्ट्री भी है दर्शकों यहाँ पर, और केतु के साथ तो एंसेस्ट्री है ही है। मगर वो एंसेस्ट्री आपको समझ नहीं आएगी जब बुध आपका अष्टम में चला जाएगा। आप उस एंसेस्ट्री को खोजोगे, अपनी लीनियज को खोजोगे। आप कहाँ से, आपकी पुरानी मतलब जो पीढ़ियाँ हैं वो कहाँ से थी, कहाँ से आपका जन्म हुआ, आपके पुरखे क्या करते थे, ये सारी चीज़ें आप लेना चाहोगे। साथ ही में आप एक्सप्लोर करोगे डीप ऑकल्ट को। यहाँ पर आप देखिए, आप अपने मूल को भी खोज रहे हो। अष्टम मूल स्थान तो है आपका। आप अपने मूलाधार को भी खोज रहे हो, और साथ में आप यहाँ पर एक्टिविटी क्या है? फ्यूचर से एक स्टेप आगे की है। क्योंकि केतु अगर लग्न में है, बुध आपका अष्टम में है, राहु सप्तम में था। आपके फ्यूचरिस्टिक एक्टिविटी का ये गेन का हाउस है। इसको इस तरह ले आप। जो भी जातक इस तरह की कॉम्बिनेशन में होंगे, ऑकल्ट को एक्सप्लोर करेंगे, अपने मूल को जानने का प्रयास करेंगे, और मूल को जानते जानते वो कब डीप स्पिरिचुअलिटी में चले जाएंगे उनको भी पता नहीं लगेगा। ये अच्छा कॉम्बिनेशन है, बुरा कॉम्बिनेशन नहीं है, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। मगर एक बात है, ये लोग हमेशा आपको रिसर्च करते मिलेंगे, एक्सप्लोर करते मिलेंगे। अब और आगे चलते हैं कि बुध अगर केतु से नवम स्थान यानी कि भाग्य स्थान में आ जाए। अब भाग्य स्थान में आना, अब आप तुरंत समझोगे कि ये अब बहुत आसान हो गया आपको, कि जो चीज़ आप अपने केतु से, अपने स्टोर हाउस में पिछले जन्मों से जो पोटेंशियल, जो सीड लेकर आए, अब आपका बुध भाग्य स्थान में है। बुध तुरंत उसको पकड़ लेगा, कैच कर लेगा। उसका इंटरेस्ट उसी को कैच करने में होगा, उसकी चॉइस उसी फल को कैच करने में होगी जो भाग्य से मिलने वाला है। मगर अकेला दर्शकों ये भाग्य स्थान नहीं है, ये आपका धर्म का स्थान भी है। कि आपको जो कुछ भी एक्सप्लोर करना है, जो कुछ भी जानना है, जो कुछ समझना है, या जो लर्निंग करके आपको प्राप्त करना है, उस सभी में धार्मिक इंटेंट होना चाहिए। यहाँ पर धार्मिक का मतलब क्या है? जुडिशियल राइटियस इंटेंट। और जुडिशियल राइटियस इंटेंट का अब मैं थोड़ा सा आपको खोल के समझा देता हूँ कि क्या है। जो सीड आपका बना आपके केतु में, यहाँ पर आप कुछ ऐड नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ उसे जानोगे, समझोगे और भोगोगे।
क्योंकि भाग्य स्थान है। मगर कोई भी बीज, अब बीज नीम का है, बीज आम का है, बीज बबूल का है, किसी का भी बीज है, उस बीज को बढ़ना तो अपने धर्म के हिसाब से है। अब धर्म में आम पड़ा है तो वो मीठा फल बन गया, बबूल पड़ा है उसके हिसाब से बन गया, नीम पड़ा है उसके हिसाब से बन गया। तो धर्म तो है और उस धर्म को आपको भोगना है, आपको जानना भी है, आपको समझना भी है और उसका भोग आपको लगेगा। अब और आगे चलते हैं। जब बुद्ध महाराज केतु से दशम स्थान यानी कि उसके कर्म भाव में आ जाएंगे तो क्या होगा। अब आप देखिए, केतु को जानना आपका कर्म हो गया। आप जो भी काम कर रहे हो अपने केतु को ही जानने का कर रहे हो, या केतु की ही एक्सटेंशन है। जो पोटेंशियल का बीज केतु ने आपके डाल दिया, आप उसी दिशा में बिना जाने बिना समझे, बाहर से आदमी को पता नहीं होगा कि क्या है, मगर आदमी का कर्म बस उसी अपने आप के जो पीछे से पिछले जन्मों से आया हुआ है वो ही कर्म उसका अपने आप आ जाएगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें, अब ये क्या है, क्यों मैंने बोला वो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि ये भाग्य स्थान का गेन है, केतु के भाग्य स्थान का गेन है। आदमी को पता नहीं होगा कि वो जो कर्म कर रहा है, मगर वो कर्म कर रहा है वो अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली कर रहा है। सो ये बहुत सुखद स्थिति है कि केतु से बुध आपका दशम में आ जाए। अगर बुध केतु से एकादश में आ जाए, 11th पोजीशनिंग, इच्छा पूर्ति, तो अब आप देखिए, जो भी धर्म कर्म इन दोनों से उपजा, रिसर्च एक्सप्लोरेशन से उपजा, जो बुद्धि ने पूरे जीवन में किया, उसकी इच्छा पूर्ति आपको होगी। क्योंकि बुध मर्क्यूरियल प्लैनेट है, बुध में अचीवमेंट्स हैं, बुध राजकुमार है। राजा होने का फल, राजा रानी का बेटा होने का फल किसे मिलेगा, वो तो दर्शकों बुध को ही मिलेगा। और बुध की इच्छा भी है कि मैं अपने फादर के बाद, अपने मदर के बाद मैं ही राजगद्दी पे बैठूं, तो वो राजगद्दी उसे मिल जाएगी। मगर अगर बुध केतु के द्वादश में आ जाए, 12th पोजीशनिंग, तो यहाँ पर सारे जन्मों का लेखा जोखा क्या होगा। आदमी बहुत नॉलेज इकट्ठी करेगा, बहुत एक्सपीरियंसेस लेगा, पिछले जन्मों से भी आएगी नॉलेज उसके पास, इस जन्म में भी, चाहे वो किताबों से नॉलेज आए, चाहे लाइफ के एक्सपीरियंसेस से नॉलेज आए, चाहे लाइफ की एक्सप्लोरेशन रिसर्च से नॉलेज आए, जितनी भी नॉलेज वो इकट्ठी करेगा। अगर बुध द्वादश में है तो आप समझिए ये बहुत बड़ा गुरु है। क्यों? द्वादश किसी का भी गुरु का स्थान है, और गुरु भी कौन सा, बड़े वाला गुरु, क्योंकि यहाँ पर द्वादश में गुरु और शुक्र दोनों बड़े गुरु अपने बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग में पड़े होते हैं। और जब बुध वहाँ आ गया तो वो अपना ज्ञान क्या करेंगे, चैरिटी करेंगे, उसको खर्च करेंगे। सो ऐसे जातक जिनका बुध उनके केतु से द्वादश में है, आप बड़ा क्लियरली कह सकते हैं कि ये आदमी दुनिया को एक बहुत बड़ा मैसेज, बहुत बड़ा ज्ञान देने के लिए पैदा हुआ है। अब आप देखिए, केतु को देखकर जब हमने बुध का ये जो जर्नी ली, कहीं ना कहीं आपके लाइफ का पर्पस डिफाइन हो जाता है, आपको समझ में आ सकता है। और यही तरीका है दर्शकों एस्ट्रोलॉजी को समझने का, एस्ट्रोलॉजी को करने का। अदरवाइज बाहर से क्या है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, यही रोज हो रहा है, आपके सामने होता है। और यही एक आदमी कुछ बोलता है, दूसरा ज्योतिषी कुछ बोलता है, तीसरा एस्ट्रोलॉजर कुछ बोलता है, चौथा न्यूमरोलॉजिस्ट कुछ बोलता है, लाल किताब वाले कुछ। अब यही होगा फिर, यहाँ पर भटकने के अलावा कुछ नहीं है। अगर आप पिन पॉइंट करके जानना चाहते हो दर्शकों, भटकना बंद करो, अपने चार्ट पे कंसंट्रेट करो, फोकस करो।
सारी इन्फॉर्मेशन आपकी वहीं पड़ी है। शांत मन से और खुले मन से चार्ट को देखो। ये वर्ड मैंने खुला मन क्यों कहा? क्योंकि मन हमारा बन जाता है, लाल किताब में बन गया, किसी और विधा में बन गया। अगर बन गया तो हमारे लिए मुश्किल होगी। आपको खुले मन से और बहुत डीपली कंसंट्रेट करके अपने चार्ट पे फोकस करिए। फिर जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो करेक्ट होगी, वो आपकी लाइफ का हिस्सा होगी और आप देखोगे वो चीज़ें आपके लाइफ में होंगी, वो इवेंट्स आपकी लाइफ में हैपन होंगे। सो दर्शकों, ये था मेरा प्रयास कि भी आपको केतु और बुध का संबंध मैंने समझाने की कोशिश की। आशा करता हूँ पिछली वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। और दर्शकों, एक खुशी की बात है कि कोविड का ये जो नया स्ट्रेन आया था जिसे ओमिक्रॉन बोला गया था, ये ऑलमोस्ट खात्मे पे आ गया है। साथ ही में हमारे इंडिया में कुछ नई पॉलिटिकल घटनाएं होंगी, क्योंकि कुछ राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, नए इलेक्शन रिजल्ट्स आएंगे, उसमें नई संभावनाएं जन्म होंगी। और साथ ही में वर्ल्ड ऑर्डर में भी, क्योंकि रूस और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उससे भी नई संभावनाओं का जन्म होना तय है। अब इसको आप गोचर से भी समझ सकते हो, क्योंकि गोचर में आपका शनि और आपका गुरु बहुत ही सुखद संकेत दे रहा है। तो अपने देश में कह लीजिए, आपके एनवायरनमेंट में कह लीजिए, आपके वर्ल्ड ऑर्डर में कह लीजिए, नई संभावनाएं आने को तैयार हैं। अपने आप को उसके साथ ढालने का, उसको समझने का प्रयास करें। और ज्योतिष आपको ही सिर्फ समझने की विधा नहीं है, ये अपने जीवन को, अपने अगल बगल, अपने पूरे संसार को समझने की भी विधा है। सो दर्शकों, ये नॉलेज आप लीजिए, खुश रहिए और लाइफ में आगे बढ़िए। सो इसी आशा, विश्वास और बहुत बहुत आशीर्वाद और प्यार के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ।